गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो सेशन है वो साइन कन्वेंशन के ऊपर है। साइन कन्वेंशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी परिपथ में जब करंट का मूवमेंट हो रहा है, रेजिस्टेंस लगा है, वोल्टेज लगा है, तो हम किस डायरेक्शन में घूमें, क्योंकि परिपथ बंद होता है और परिपथ में आप दो डायरेक्शन में घूम सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस डायरेक्शन पे करंट, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन या जो वोल्टेज है उनके न्यूमेरिक फॉर्म में हम उनमें क्या साइन लगाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है ये हम साइन कन्वेंशन के माध्यम से देखते हैं। जिसको बोला जाता है चिन्ह निर्धारण। तो यहाँ पे जब साइन कन्वेंशन में हम कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है इस चीज को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज के केस में देखेंगे, वोल्टेज V या E। आपको बहुत जगह न्यूमेरिकल में E भी दिखेगा, V भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उसे वोल्टेज ही मान के रखना है। तो यदि किसी परिपथ में आपका वोल्टेज इस प्रकार से रखा है, बड़ा हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा हमेशा नेगेटिव, या आप प्लस माइनस को समझिए। तो यदि आप किसी भी परिपथ में इंटर कर रहे हैं वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, यदि आपका कोई वोल्टेज सोर्स लगा है और उसमें आप इंटर कर रहे हो पॉजिटिव साइड से और एग्जिट कर रहे हो नेगेटिव साइड से, मतलब अंदर आ रहे हो धनात्मक पॉइंट की तरफ से और बाहर निकल रहे हो ऋणात्मक पॉइंट की तरफ से, तो वहां उस कंडीशन पे उस वोल्टेज के साथ जो साइन होगा वो नेगेटिव, और उसको हम माइनस के द्वारा शो करेंगे, -V लिखेंगे। क्लियर? ये फर्स्ट केस। सेकंड केस इसमें, यदि किसी परिपथ में आप चाहे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और यदि आप किसी भी वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब हम नीचे थे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो मतलब आप में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी को हम किससे शो करते हैं? प्लस के द्वारा शो करते हैं, मतलब हमें इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज को हमेशा धनात्मक पॉजिटिव साइन के फॉर्म में लिया जाता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? +V। लेकिन यदि कहीं पे आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव में थे और निगेटिव हो गए, मतलब आप हाई पे थे लो पे आ गए, आप में डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज को हम हमेशा किससे शो करते हैं? निगेटिव से, माइनस से। तो जब भी आप प्लस से माइनस में, प्लस में इंटर करके माइनस से निकलेंगे तो वहां पे हमेशा माइनस यूज करना है, और जहां भी आप माइनस से इंटर करके प्लस से निकल रहे हैं तो वहां हमेशा प्लस यूज करना है। क्लियर? सेकेंड इसमें केस है IR के लिए। IR के लिए क्या होता है? किसी भी परिपथ में ये रेजिस्टेंस लगा है और इसमें ये करंट I लगा है। रेजिस्टेंस में हमेशा करंट धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ही जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी करंट किसी प्रतिरोध में जाता है तो जो प्रतिरोध होता है वो उस करंट के बहाव का विरोध करता है, तो ये जो विरोध होता है उसमें कमी ला देता है। तो कमी ला देता है मतलब यदि आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन भी आपके मूवमेंट के डायरेक्शन के साथ है और वो प्लस से माइनस में इंटर कर रहा है, तो यहाँ तो कंबाइंड फॉर्म में लिखाएगा -IR।
करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये हमेशा वोल्टेज के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो IR V होता है, ओम्स लॉ के अनुसार आपको पता है। तो यदि V नहीं है तो वहां पे IR, I के साथ हमेशा R का मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम केस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट इधर से आ रहा है प्लस से माइनस, लेकिन आपका जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो रहा है, मतलब जब आपका मूवमेंट और करंट का मूवमेंट अपोजिट हो तो वहां पर हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, प्लस IR। क्लियर है? जब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक हो, रेजिस्टेंस में आप प्लस से माइनस इंटर कर रहे हैं तो वहां पे -IR आएगा। लेकिन जब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम डायरेक्शन को लेते हैं और यहाँ पे -IR से आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, +IR हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम साइन कन्वेंशन के द्वारा चिन्ह का निर्धारण करते हैं कि कहां पे पॉजिटिव लेना है और कहां पर नेगेटिव लेना है। क्लियर? अब एक होता है सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सर्किट में दो प्रकार के सोर्स होते हैं। सोर्स कन्वर्जन, स्रोत का रूपांतरण, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो यहां पर सोर्स या स्रोत मतलब सोर्स वो होता है जो किसी भी परिपथ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको ऊर्जा देता है, उसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, जिसमें आपका आता है फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं और ये चार प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमें इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम इंडिपेंडेंट को हमेशा हम सर्कल के द्वारा शो करते हैं और सर्कल में हमेशा प्लस माइनस के द्वारा बताया जाता है। दूसरा है आपका करंट सोर्स। इसको भी सर्कल, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमेशा सर्कल में बताया जाता है और ये इसका एरो, तो जो एरो का हेड होता है वो उसके डायरेक्शन को शो करता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? तो अब हमें क्या देखना है, सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन में क्या होता है कि मान लीजिए किसी परिपथ में वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सोर्स कन्वर्जन तभी होगा जब किसी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो। तो जब वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I R, और I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R। क्लियर? तो जब आपको किसी सोर्स में V पता है और R पता है तो आप उसकी वैल्यू को रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, करंट सोर्स। क्लियर है?
और चूंकि यहाँ पर जो R है, आप यहाँ पर देखेंगे R जो वो कैसा है 1/R के फॉर्म में है। तो 1/R हमें किस कॉम्बिनेशन में मिलता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो करंट सोर्स है और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों कैसे होंगे? अब पैरेलल फॉर्म में होंगे। और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? जिधर प्लस है उधर करंट सोर्स का हेड होगा। मतलब कन्वर्जन जब आप करोगे इसको कन्वर्जन, तो ये कैसा हो जाएगा? जो वोल्टेज सोर्स था वो इस तरीके से हेड ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है, हेड ऊपर की ओर जाएगा। और जो रेजिस्टेंस था वो 1/R के फॉर्म में था। 1/R कब होता? समानांतर क्रम में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा? समानांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हो। वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में तभी बदलाव होगा जब वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस हो। उसी प्रकार यदि आपका करंट सोर्स दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक करंट सोर्स दिया हुआ है I, उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में तभी बदल पाएंगे जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो। तो वही सेम अकॉर्डिंग टू Ohm's law, V is equals to IR। I और R का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो वोल्टेज के फॉर्म में बदलेगा। और यहाँ पे आपको R क्या दिख रहा है? सिंपल फॉर्म में है। ऐसा सिंपल फॉर्म हमें कब मिलता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा उसमें आपको क्या दिखेगा? अब जो वोल्टेज है, यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स था, तो इस करंट प्लस नीचे होगा माइनस ऊपर, और R सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये करंट सोर्स टू वोल्टेज, करंट कन्वर्जन वोल्टेज, और ये है आपका वोल्टेज कन्वर्जन करंट सोर्स। क्लियर? तो ये था आपका साइन कन्वर्जन और सोर्स कन्वर्जन। क्लियर? अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर का वो है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने का काम करता है। तो इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन हमें डेरिवेशन देखना नहीं है, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला देखना है। फिर भी फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट में हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। स्टार डेल्टा